अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस असेसमेंट 2023-24 8वीं जमात का साइंस का सेकंड टर्म दिसंबर टेस्ट का पेपर शेयर करने जा रहा हूं और इसके अंदर हम सवाल नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल दिखा देता हूं, उसके बाद उनके जवाब मैं आपको आपकी बुक से दिखाऊंगा। तो आप पहले सवाल को देख लें। ये 10 सवाल आए हुए हैं जो आपके चैप्टर नंबर 9 से आए हुए हैं और यही सवाल नंबर 12 में आए हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि सवाल नंबर 12 के 3 पार्ट आपको आएंगे और ये 15 नंबर का सवाल होगा। सवाल नंबर 11 जो हमने किया वो 10 नंबर का था। सवाल नंबर 13 जो करना है वो भी 10 नंबर का था, लेकिन सवाल नंबर 12 जो है ये 15 नंबर का है। तो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये सवाल नंबर 12 है, 15 नंबर का था, चैप्टर नंबर 9 से ही आना है। तो ये सवाल आपके सामने लिखे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये सवाल टोटल बनते हैं 10। तो इन 10 सवाल के जवाब क्या है वो मैं आपको आपकी बुक से निशान लगवाता हूँ। मैंने अलहदा से पेज पर इसलिए नहीं लिखे कि सारे किताब से आए हुए हैं, तो आपको मैं सारे निशान लगवा देता हूँ। आप उधर से ही कर लीजिए ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। अगर आपने मेरे सवाल नंबर 11 की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। पूरा चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं, जो सवाल आपको बताए जा रहे हैं बस वही आप करें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। तो चलते हैं हम आपकी किताब की तरफ और देखते हैं इन सवालात के जवाबात को। तो ये आपकी बुक है जिसका चैप्टर नंबर 9 है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप इसको निकालें, मैं आपको बताता हूँ इन सवालात के जवाब। सवाल भी साथ बोलूंगा और जवाब भी बताऊंगा। तो जो इस चैप्टर से सबसे पहला सवाल आया हुआ है ना, वो आया हुआ है व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो इसका जवाब जो ये आपको नजर आ रहा है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज एयर वाटर ग्लास etc इट पासेस थ्रू देम अनचेंज्ड दिस इज कॉल्ड या इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। इतना आपने लिखना है, 2 नंबर का ये सवाल है। उसके बाद जो सवाल आया हुआ वो है डिफाइन रिफ्लेक्शन। तो बिल्कुल ये आपको नीचे नजर आ रहा है, 108 पेज के एंड वाले लफ्ज से शुरू हो रहा है द, और आगे है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इतना आपने लिखना है। इसको भी, इसके भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लान मिरर। तो ये आपका पेज नंबर बनता है 112। इस पे ये सवाल है। तो सवाल ये है कि व्हाट इज अ प्लान मिरर, एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन बाय प्लान मिरर। 7 नंबर का सवाल है, 2 नंबर की डेफिनेशन और 5 नंबर की एक्सप्लेनेशन। तो आप इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरा पैराग्राफ इसकी डेफिनेशन है स्टार्ट में। A plane mirror is a smooth that reflecting surface made up of sheet of glass with a tiny metallic coating on the back। बस इतनी इसकी डेफिनेशन है। इसके 2 नंबर हैं। आगे आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की, द मिरर शोज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ से लेकर एंड तक आपने लिखना है बाउंसिंग ऑफ। तो यहाँ तक आप लिखेंगे तो 5 नंबर इसके मिलेंगे। 7 नंबर का ये सवाल आया हुआ है पेपर के अंदर, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद मजीद देखते हैं कि कौन सा सवाल आया हुआ है। तो नीचे आप आते जाएं, इधर से तो कोई सवाल नहीं आया आपके पेपर में, इधर से भी कौन है, रिफ्रैक्शन से बिल्कुल आया हुआ है। यहाँ से सवाल आया, यही सवाल आया हुआ है, रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम एयर एंड ग्लास। तो सवाल सुने, हाउ रिफ्रैक्शन अकर इन डिफरेंट मीडियम एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। और ये 6 नंबर का सवाल आया है। तो यहाँ से आपने शुरू करना है, नॉर्मली लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और एंड तक लिखना है इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल आर है वो ग्रेटर देन है एंगल आई, यहाँ तक आपने लिखना है। तो इसके इंशाल्लाह आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं कौन सा सवाल। ये भी आया हुआ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एक पेपर के अंदर ये भी आया हुआ है और ये 4 नंबर का आया है। तो ये दोनों लॉ आपने लिख देने हैं, दोनों लॉ आपके सामने लिखे हुए हैं, यही आपने याद करना है, यही आपने लिखना है, यही इसका जवाब है और 4 नंबर का ये सवाल है। उसके बाद आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं कौन सा सवाल आया हुआ है। इधर से कोई नहीं आया। ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपके पेपर में आया हुआ, और कैसे आया वो आप सुन ले। हाउ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार शो द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये 6 नंबर का सवाल है। तो जो इसका दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ से आपने इसको शुरू करना है, द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और एंड तक लिखना है हेंस द स्टार द लुक ट्विंकलिंग। यहाँ तक आप लिखेंगे तो आपको इसके 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद एक और सवाल आया हुआ नीचे से, इधर से तो नहीं है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट से नहीं है, रेनबो से भी नहीं आया, यहाँ से भी नहीं आया हुआ। वाई डू ऑब्जेक्ट्स हैव कलर आया हुआ इसी से, लेकिन सवाल जरा चेंज है, वो आप सुन लें। व्हाट फिनोमेना ऑफ लाइट कादिद अस टू सी ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट कलर गिव एन एग्जांपल। और ये 3 नंबर की एग्जांपल है और 4 नंबर उसकी आप कादिद बताएंगे। तो ये 7 नंबर का सवाल है। तो इसको आपने शुरू से नहीं स्टार्ट करना, दूसरी लाइन के एंड से स्टार्ट करना है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व सम ऑफ द लाइट दैट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इज रिफ्लेक्टेड द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वी सी इज द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ तक उसकी कादिद है। इसके 4 नंबर आ गया। आगे फिर फॉर एग्जाम्पल के 3 नंबर है, यहाँ पर आप इसकी हेडिंग दे के लिखेंगे एंड तक इट लुक्स ब्लैक। तो इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। 7 नंबर का ये सवाल भी आपके पेपर में आया हुआ है। उसके बाद 3 सवाल रह गए हैं और ये सवाल आया हुआ है डिफाइन स्फेरिकल मिरर। तो इसका
जवाब जो है पहली लाइन है, स्फेरिकल मिरर इज द टाइप ऑफ मिरर दैट हैज द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। बस इतना आपने लिखना है, 2 नंबर का ये सवाल है। उसके बाद ये सवाल आया हुआ, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो आप इसको देखें, जो कन्वेक्स मिरर है उसको देखें जरा। कन्वेक्स मिरर की पहली हेडिंग यही है, कन्वेक्स मिरर इज लाइक द आउटसाइड ऑफ द स्पून, और कनकेव मिरर की क्या है, इज लाइक द इनसाइड ऑफ द स्पून। एक पॉइंट होगा। दूसरी ये कन्वेक्स मिरर की इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, और कनकेव मिरर की क्या होगी, इट्स इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। दो होगी। तीसरा ये कि जो कन्वेक्स मिरर है इसके अंदर हमारे पास जो इमेज होती है वो इरेक्ट और वर्चुअल होती है, और जो कनकेव मिरर है उसके अंदर जो हमारे पास इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। तो बस ये आपने 3 पॉइंट लिख देने, तो आपको इसके 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आखिरी जो सवाल इस चैप्टर से आया हुआ है वो 7 नंबर का सवाल है, और वो सवाल ये आया हुआ है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, और एनी 7 यूजेस उन्होंने पूछा हुआ है इन डेली लाइफ। तो 7 नंबर का ये सवाल है। तो ये आपके सामने 3 ये हैं और 4 ये नीचे लिखे हुए हैं। तो ये आपकी बुक और इस चैप्टर का आखिरी जो सवाल है वो यही है। तो यही सवाल थे जो चैप्टर नंबर 9 से आए हुए हैं, और ये 15 नंबर का सवाल आपको आना ही आना है, 12वां जो आपका सवाल है आपके पेपर का। तो बस यही 10 सवाल आपने इस चैप्टर से याद करने और कुछ नहीं करना। इसी तरह अगले चैप्टर की वीडियो भी आ जाएगी, और पिछले जो चैप्टर है उनकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ सवाल नंबर 11 के अंदर। तो आप वो भी देखें। इसी तरह एमसीक्यूज़ की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। बस ये 4 वीडियो आपने देखनी है और इनको याद करना है। इंशाल्लाह आपके 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। सो तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।